हाथ में आज सुबह ही 2 स्टिचेस लगे हैं। छोटा सा सर्जरी वहां पर होना पड़ा। ये परमेश्वर ने सारी बातों में सहायता किया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और शक्ति दिया कि आज शाम को फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित रहूं। आज हमारा विषय है पानी में बपतिस्मा, और पानी में बपतिस्मा के विषय में आज हम कुछ विशेष बातें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए, इब्रानियों 6 अध्याय से हमने इस शिक्षा की शुरुआत की। वहां पर मसीह जीवन को एक बिल्डिंग से तुलना किया गया है। मसीह जीवन को भूमि से तुलना किया गया। बिल्डिंग पक्का बनने के लिए नेव ठीक होना चाहिए, नहीं तो ठीक से बनेगा नहीं। बिल्डिंग कितना ऊंचा होगा, कितना बोझ उठा सकेगा, ये सब नेव पर निर्भर है। नेव कमजोर है तो ज्यादा बोझ नहीं दे सकेंगे। कंक्रीट आरसीसी नहीं शायद बना सकेंगे। नेव पक्का है तो 2 मंजिली, 3 मंजिली, 10 मंजिली कुछ भी बना सकते हैं। मसीह जीवन के लिए नेव महत्व का है। वैसे ही भूमि, हर भूमि पर पानी बरसता है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन। और अच्छी भूमि, जोतने वाला जो परमेश्वर है उसको अच्छा साग पात उगाता है, वो आशीषित होगा। लेकिन जो भूमि झाड़ियां और उठकटारे उगाता है, अच्छा साग पात नहीं उगाता है, शापित होने पर है और उसका अंत जलाने में है। हालेलुया। वहां पर भी नेव की शिक्षाओं का जोत हमारे जीवन में जोत जोया जाना चाहिए, जोता जाना चाहिए, अच्छी तरह से हल चलाया जाना चाहिए। प्रारंभ की शिक्षाओं का समझ और उसका अनुभव, उसके द्वारा प्रभु के साथ का रिश्ता और उन शिक्षाओं का अनुभव, उस शिक्षाओं के द्वारा जो अनुभव है उसको प्राप्त करना हमारे मसीह जीवन की भूमि को अच्छा साग पात उगाने वाला बनाता है। अच्छा बिल्डिंग नेव जो अच्छा बोझ उठा सकता है, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला तक या उससे आगे भी उठा सकता है, ऐसा हमारा जीवन मसीह जीवन बनेगा। हालेलुया। उसमें विश्वास की शिक्षा, उसमें आप लोग समय पे जल्दी जल्दी ज्वाइन होंगे तो अच्छा है, मुझे एडमिट करते रहने के लिए तकलीफ नहीं होगा। इब्रानियों 6 अध्याय में हम जाएंगे। इब्रानियों 6 पहले 2 वचन को मैं पढ़ता हूं। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आरंभ की शिक्षा को ठीक होना चाहिए। मरे हुए कामों में से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास, ये दोनों प्रारंभ की शिक्षाएं, आरंभ के सिद्धांत सिखाया गया है। यदि आप उसको अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं तो आप YouTube में जाइए, मेरा नाम डालिए वहां पर इंग्लिश में सुभाष नैनन। आपको 7 मैसेजेस मिलेंगे पश्चाताप के बारे में। करीब 10 या 11 मैसेजेस आपको मिलेंगे विश्वास के विषय में। तो उसमें से आप सीख सकते हैं। तीसरी जो शिक्षा है, जिसको नेव की शिक्षा के रूप में यहां पर बताया गया है, वो है
बपतिस्माओं की शिक्षा, बपतिस्माओं का सिद्धांत, बपतिस्माओं, बपतिस्माओं का सिद्धांत। हालेलुया। क्षमा कीजिए, यहाँ पर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। एयरटेल के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मैं 2-3 मोबाइल कनेक्ट करके रखता हूँ। एक में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे में ठीक से चलते रहता है। तो मेरे लैपटॉप में नेटवर्क चला गया है, फिर भी जूम पर जितने हैं आप सबको ठीक से सुनाई देगा। और हाँ, बपतिस्माओं की शिक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि ये शिक्षा एक बपतिस्मा के विषय में नहीं है, अनेक वचन है। और बपतिस्माओं की शिक्षा आप अपने बाइबल में देखिए, अनेक वचन है। बपतिस्माओं की शिक्षा, अनेक वचन है। हालेलुया। उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। महत्व की बात यह है कि बपतिस्मा, ये शब्द का अर्थ सबसे पहले हमको समझना चाहिए। बपतिस्मा ये शब्द क्या है? हुँ? असल में बपतिस्मा ये शब्द इंग्लिश शब्द नहीं है, वो है ग्रीक शब्द। और उस शब्द को देखिए, जैसे हालेलुया हर भाषा में आ गया बिना अनुवाद का। इब्रानी भाषा में यहाँ की स्तुति हो है, लेकिन उसका बिना अनुवाद सभी भाषाओं में हालेलुया आ गया। वैसे ही बपतिस्मा देखो, सभी भाषाओं में, हिंदी हो या मराठी हो या मलयालम हो या तेलुगु हो या जो भी भाषा हो, सभी भाषाओं में बपतिस्मा 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 है। ये हिंदी शब्द नहीं है, ये इंग्लिश शब्द नहीं है, ये ग्रीक शब्द है, जिसको बिना अनुवाद किए हुए सारे भाषाओं में, इंग्लिश से शुरू हुआ, सारी भाषाओं में वैसे ही उसका उपयोग किया गया। क्यों ऐसे हुआ? 1700 साल में मूल भाषाओं से बाइबल का अनुवाद इंग्लिश में हुआ। किंग जेम्स उस समय में जो राजा था, उसके द्वारा इसका अनुवाद हो गया। उस समय में ये राजा जो किंग जेम्स था, उसका कलेसिया के, चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो लीडर्स थे, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध इतने कुछ ठीक नहीं थे, संघर्ष के थे। और वो नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा वाद विवाद का बात निकले जिससे और वो संघर्ष बढ़े, क्योंकि तब छिड़क कर बपतिस्मा होता था। और यहाँ पर डूबना क्या है उनको समझ में नहीं आया, और जो प्रथा चल रही थी उसका ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इसलिए एक कंट्रोवर्सी, एक वाद नहीं थी निर्माण होना, इसलिए उन्होंने उस शब्द को वैसे ही रखा। जब ज्यादा गहराई में इस बातों के बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखना है। इसका जो मूल शब्द है
उसका जो रूट वर्ड है बैप्टिजो, बैप्टो है, बैप्टो, बैप्टो में से बैप्टिजो निकला है, बैप्टो। और ये शब्द 3 बार नए नियम में ग्रीक भाषा में आया है। लूक 16 अध्याय 24 वचन, कोई जल्दी से निकाल कर पढ़िए। ठीक है, मैं ही पढ़ूंगा। लूक 16 अध्याय 24वां वचन। यहां पर वो धनवान पुकार रहा है, पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, गलत अनुवाद है हिंदी में, that he may dip the tip of his finger in water, पानी में डुबाकर मेरे जीभ को ठंडी करे। डुबाना, बैप्टो, डुबाना। यूहन्ना 13 अध्याय के 26 वचन में यीशु मसीह ने रोटी को दाखरस में डुबाकर लाजर को खिलाया, आपने क्षमा कीजिए, यूदा को खिलाया। वहां पर भी शब्द बैप्टो है। प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय के 13 वचन में यीशु मसीह को स्वर्ग से उतरते हुए देखते, उसका वस्त्र खून में डुबोया हुआ। यहां पर भी बैप्टो, मतलब और जगहों में इसका सही अनुवाद हो गया है, और डुबोना ये अर्थ को, सही अर्थ को वहां पर निकाला है, लेकिन उसी शब्द का जो शब्द है बैप्टिजो, या ये शब्द को वैसे ही अनुवाद नहीं करते हुए उसको लिखा गया है। तो ये पहली बात मैं आपको बपतिस्मा के बारे में ये बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा ये डुबोकर है। उसका शब्द ही का अर्थ डुबाना है, क्योंकि हमने देखा बाइबल में और जगहों पर डुबाने के अर्थ में उसको उपयोग किया गया। वही शब्द को डुबाने के अर्थ में, उंगली पानी में डुबाना, या रोटी को दाखरस में डुबाना, या वस्त्र पानी में डुबाया हुआ, बैप्टो, बैप्टो, बैप्टो। लेकिन जहां पर बपतिस्मा का विधि आ गया, पानी में डूब कर निकालने का बात आ गया, अब वहां पर बैप्टिज्म, ये शब्द आ गया, ट्रांसलेशन नहीं आ गया। अर्थ को छुपाने के लिए, उस समय में कंट्रोवर्सी नहीं होना, इसलिए उस बात को किया गया। ठीक है, जल्दी से दूसरे पॉइंट में आ रहा हूं मैं। बपतिस्मा ये अनेक वचन है। इब्रानी 6 के 2 में हमने देखा बपतिस्मा ये अनेक वचन है। पढ़िए इब्रानी 6 का 1 और 2। हिंदी में पढ़िए। दूसरा वचन पढ़िए, पहले वचन को छोड़िए, दूसरा वचन जल्दी से पढ़िए। बपतिस्माओं और हाथ रखने तथा मरे हुए बस, के, बपतिस्माओं, अनेक वचन, बपतिस्माओं, बपतिस्माओं, अनेक वचन, मतलब कुछ प्रकार के बपतिस्मा है। जो सबसे पहला जो टाइप या पहला जो बपतिस्मा है वो यूहन्ना का बपतिस्मा है, जिसके प्रचार यूहन्ना ने किया, और जो बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया वो बपतिस्मा। दूसरा जो बपतिस्मा है वो है जिसके बारे में लूका 12 अध्याय का 50वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका 12 अध्याय का 50वां वचन। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय
50वां वचन, जल्दी जल्दी जिनके पास बाइबल है जल्द या नोटबुक है, जल्दी इन वचनों को लिख कर लीजिए। पहला जो है यूहन्ना का बपतिस्मा, जिसको हम परंतु हाँ, पढ़िए लूक 12 का 50, ये दूसरा बपतिस्मा हम देखेंगे। परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा ना हो जाए, मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कौन सा बपतिस्मा के बारे में कह रहा है कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है और मैं दुविधा में पड़ा हूं कि मैं कितना जल्दी हो सके उसको मैं पूरा करूं। ये कौन सा बपतिस्मा? यीशु मसीह का तो बपतिस्मा हुआ था यूहन्ना के द्वारा, फिर ये कौन सा बपतिस्मा है जिसके बारे में यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है? मरकुस का 10 अध्याय का 38 वचन बढ़िए। क्षमा कीजिए, मरकुस 10:38, मार्क 10:38। जल्दी से बढ़िए, मरकुस 10:38। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? या जो बपतिस्मा में लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? यहां पर भी देखो, उस अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह एक बपतिस्मा के विषय में बोल रहा है, जो कह रहा है कि मैं लेने पर हूं। ये दूसरा बपतिस्मा, ये कौन सा बपतिस्मा है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है? वो बपतिस्मा है जिसमें उसका आत्मिक और शारीरिक पूरा समर्पण, पूरा वो अपने आप को स्वाधीन कर रहा है परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हुए क्रूस को उठाने के लिए। भयानक यातनाओं का, वेदनाओं का बपतिस्मा। शरीर प्राण आत्मा, शरीर प्राण आत्मा, भयानक वेदना से जाना। सिर्फ शरीर नहीं, कुछ लोग शारीरिक वेदना में से जाते हैं, कुछ लोग मानसिक वेदना में से जाते हैं, लेकिन ये शारीरिक आत्मिक मानसिक वेदना पूरी तरह से, जैसे पानी में डुबोया गया वैसे पूरी तरह से उसमें डुबोया जाना, शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होकर, पाप की सजाओ करने परमेश्वर की इच्छा करते हुए प्राण आत्मा शरीर यातना वेदना में डुबाया जाना। ये दूसरा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह जो लेने पर था उसके विषय में कह रहा है, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग, यातनाओं का बपतिस्मा। और यीशु ने कहा तुमको भी वो लेना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले परमेश्वर की योजना अपने जीवन में, यीशु की योजना अपने जीवन में पूरा करते हुए जीवन जीते समय में उनको भी यीशु मसीह के समान पिता की इच्छा को, अपने आप को वश करना पड़ेगा, और शायद मृत्यु की यातना में से उनको भी जाना पड़ेगा, यातनाओं में डुबाया जाना, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा बपतिस्मा। तीसरा जो बपतिस्मा है मत्ती 28:19 में लिखा है, जाओ सारे राष्ट्रों को जाकर चेले बनाओ, उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। एंड बताता है कि ये 3 व्यक्ति है। परमेश्वर के विषय में हिसाब अपने दिमाग से मत लगाइए, 3 एक कैसे हो सकता है। ये कुछ लोग दिमाग लगाकर ओनली जीसस वाली शिक्षा में आ जाते हैं, यहोवा विटनेस वाली शिक्षा में आ जाते हैं। परमेश्वर के विषय में जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है, वो 3 एक है। और उसकी साया आप अपने आप में देखिए, आप आत्मा हो, प्राण हो, शरीर हो, फिर भी आप एक मनुष्य हो, उसके प्रतिरूप में बनाया गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रतिरूप में। अगर त्रिएकता के बारे में आपको और सीखना है तो यूट्यूब में जाइए, 3 शिक्षा, 3 टीचिंग्स त्रिएकता के बारे में है, आप वहां पर मेरा नाम डालिए, आपको तीनों शिक्षाएं मिलेंगे, उसमें से आप सीखिए। हालेलुया। तो तीसरा जो बपतिस्मा है, पानी में डुबो कर बपतिस्मा। बपतिस्मा ये शब्द यहाँ पर उपयोग किया, लेकिन हमने सीखा वो मूल शब्द है बैप्टो,
जिसका अर्थ है डुबोना, पानी में डुबोना। हालेलुया। किसी लिक्विड में डुबोना या सफरिंग में डुबोना। आगे जैसे लिखा पवित्र आत्मा में डुबोना। तीसरा जो टाइप था वो ये था। चौथा जो टाइप है बपतिस्मा का, वो प्रेरितों के काम, पहले अध्याय के 5वें वचन से पढ़ेंगे। प्रेरित 1:5। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े ही दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। 8वां वचन भी पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा, तुम सामर्थ पाओगे और स्वर्ग यरूशलेम से आने वाला, ऊपर से आने वाला वो दैवी सामर्थ को परिधान करना, जैसे वस्त्रों को परिधान करते हैं, पूरी तरह से परिधान करना, जिसमें हमारा प्राण, आत्मा, शरीर उसमें कवर हो जाता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा गवाह बनने के लिए, सिर्फ चर्च में नाचकर अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं हो, गवाह बनने के लिए। और गवाह का शब्द है मार्टस। मरकर भी, मरने के लिए तैयारी रखकर प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। हालेलुया। इन तीनों बपतिस्माओं के विषय में, चारों बपतिस्माओं के विषय में हम नहीं सीखेंगे। यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में थोड़ा कुछ इधर उधर में जिक्र करूंगा। जो वेदना में बपतिस्मा है, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग, वो एक ऊंचा आत्मिक अनुभव है, जिसके विषय में अब हम यहाँ पर नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये मूल आरंभ के सिद्धांत के बारे में हम सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के विषय में पहले सिखाया हूं। अब YouTube में जाइए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की शिक्षा, आपको वहां पर मेरा नाम डालिए, वहां पर आपको मिलेगा। मेरे चैनल में ये सारी शिक्षाएं हैं। 100 से अधिक वहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप ये सीख सकते हैं। पानी में डूबकर बपतिस्मा, इसके विषय में ही आज की शिक्षा में हम और आगे जाने वाले हैं। सबसे पहले पानी में बपतिस्मा को मैं यूहन्ना का पानी में बपतिस्मा से कंपेयर करना चाहता हूं, तुलना करना चाहता हूं, क्योंकि कई मसीह लोग समझते नहीं है कि यूहन्ना का बपतिस्मा अलग था और मसीह लोगों का बपतिस्मा अलग है। हालेलुया। आप लोग सब समझ रहे होंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? जो समझ पा रहे हैं जरा अपना हाथ को उठाइए। बाइबल सबके पास है? बाइबल सबके पास है? या, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना ने भी पानी में बपतिस्मा दिया, यीशु के चेलों ने भी दिया, और यीशु ने आज्ञा दिया, जाओ सारे राष्ट्रों में जाकर चेले बनाओ और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। इन दोनों बपतिस्माओं में फर्क क्या है? फर्क बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। इसलिए प्रेरितों के काम 19 अध्याय में आप बाद में पढ़िए, लिख कर लीजिए रेफरेंस। प्रेरित 19 अध्याय 1 से 5 वचन। वहां पर हम देखते हैं कुछ चेलों को जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, लेकिन पौलुस ने उनको सिखाने के बाद उनको दोबारा बपतिस्मा दिया। उनको दोबारा बपतिस्मा दिया। हम उस वचन को अभी नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं हमारे पास। दोबारा बपतिस्मा दिया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस पहले अध्याय। इस फर्क को, यूहन्ना का बपतिस्मा और मसीही लोगों के बपतिस्मा, मसीही बपतिस्मा में फर्क क्या है? हालेलुया। ये समझने के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस का पहला अध्याय 4 वचन। पढ़िए मरकुस पहला अध्याय का 4 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन के बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ पापों की जंगल में क्षमा, आया। हाँ, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा, पापों की क्षमा में into forgiveness of sin, a baptism of repentance into forgiveness of sin, पश्चाताप का बपतिस्मा पाप क्षमा में। हालेलुया। पाप क्षमा पश्चाताप से पाया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, ये दुनिया के सामने प्रकट कर रहा था कि मेरा बपतिस्मा, मेरा पापों की क्षमा हो गया है। उसके जीवन में जरूर एक आनंद होता था कि मेरे पापों की क्षमा हुआ है। उसके जीवन में जरूर कुछ बदल होता था, लेकिन जैसे यूहन्ना का बपतिस्मा कुछ समय के लिए था, एक बदलते जाने वाला एक विधि था, वैसे उनके जीवन में भी ये बदल सिर्फ तात्कालिक था, एक ट्रांजिशनल था। हालेलुया। यीशु मसीह में ही पूरा पापों की क्षमा हो गया का जो एहसास है, निश्चितता है, और पाप के ऊपर जो विजय है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के, यीशु मसीह में जो बपतिस्मा है, जो मसीही लोगों का बपतिस्मा, उसी में ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप से पाप क्षमा के लिए, या पाप क्षमा में ग्रीक का शब्द अगर उपयोग किया गया तो फर्क क्या है मसीह बपतिस्मा में? मत्ती 3 अध्याय का 13 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17। ध्यान से सुनिए, तब वचन को लिख कर लीजिए। तब यीशु गालिल से एक मिनट, यरदन के आगे आगे ये शिक्षा में हम और भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में जाने वाले हैं। हालेलुया। नेटवर्क अगर नहीं मिल रहा तो फिर से जुड़ जाइए, छोड़कर मत जाइए। आज आपको सीखना चाहिए ताकि आपका आत्मिक नेव, तुमचा आत्मिक पाया भक्कम असावा, तुम्ही भरपूर फळ देणारी भूमी बनावी, आप अच्छा सागपात उगाने वाला भूमि बने। आज की शिक्षा आपको ठीक से सुनना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा के बारे में इस तरह से कई लोगों ने सोचा नहीं होगा, इसलिए उनका नेव कच्चा है। पढ़िए मत्ती 3 अध्याय 13 से 17 वचन। तब यीशु गालिल से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे मुझे देखो, तो यीशु तुझसे मसीह बपतिस्मा। बपतिस्मा करने के लिए आ गया यूहन्ना के पास। यूहन्ना उसको रोकने लगा, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए आगे। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। तब उसने उसकी बात मान ली। बस बस, फिर से बपतिस्मा उस बात को पढ़िए, यीशु मसीह के जवाब को। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे इस लिए समय उचित है ऐसे ही होने दे, इस समय ऐसे ही होने दे। आगे। क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। ऐसे ही होने दे, ये उचित है हमारे लिए सारी धार्मिकता पूरा करने के लिए, सारी धार्मिकता पूरा करने के लिए। इस शब्दों में फर्क है हमारे बपतिस्मा में और यूहन्ना की बपतिस्मा में। देखो, यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया कि वो पापी था, उसने पाप किया था, पश्चाताप किया, और उसके पापों की क्षमा के लिए वो बपतिस्मा ले रहा है, पापों की क्षमा में बपतिस्मा ले रहा है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह के लिए वो बपतिस्मा पापों पश्चाताप किया और पापों की क्षमा मिला का बाहर का एक चिन्ह या बाहर का एक दिखावा नहीं था, क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया था। हालेलुया। उसने खुद कहा, सारी धार्मिकता, सारा नीतिमत्व पूरा करने के लिए ये होने दो, सारा नीतिमत्व
पूरा करने के लिए ये होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वां वचन फिर से पढ़िए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि इस हमारे समय लिए ऐसा उचित ही है होने दे, क्योंकि ये उचित है हमारे लिए। कि पढ़िए। इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पत्रुस का पहला पत्री दूसरे अध्याय का 22 वचन। पत्रुस का पहला पत्री दूसरे अध्याय का 22 वचन। अतः तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों से प्रकट हो रहा था पहला और पत्रुस दूसरा अध्याय 22 वचन। उसने न तो कोई पाप किया और न उसने ना कोई तो कोई पाप किया, और न मुंह से कोई छल की बात निकली। ना उसके मुंह में कोई छल की बात थी। उसने कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह में कोई छल की बात थी। इसलिए उसको पाप क्षमा का बाहर प्रदर्शन करने के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए उसने बपतिस्मा नहीं लिया। सारी धार्मिकता पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारी धार्मिकता पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया। उस 15वें वचन को फिर से एक बार हम अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में स्टडी करेंगे। उसने कहा, पढ़िए 15 वचन, मत्ती का 3 अध्याय का 15 वचन। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसा हमारे लिए ही होने दे। पहला जो शब्दों को मैं लेना चाहता हूं, ऐसा ही होने दे। इंग्लिश में परमिट इट टू बी सो नाउ, फॉर दस। ऐसा ही यीशु मसीह ने ऐसे ही, मतलब पानी में डूबकर बाहर निकलने वाला बपतिस्मा लेने के लिए एक नमूना यीशु मसीह ने करके दिया, ताकि हम भी ऐसे ही करें। तो पहला शब्द वैसा वहां पर है, ऐसा ही होने दे। बपतिस्मा कैसा होना चाहिए? जैसे यीशु ने लिया, ऐसा ही। कैसे? डूबकर, आमेन। डुबाकर, ऐसा ही होने दे। दूसरा ये है कि वो उचित है, वो उचित है। हालेलुया। उचित है मतलब एक नियम शास्त्र पूरा करने के लिए नहीं, कुछ लिखा हुआ आज्ञा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम है और उसके कारण जो शिष्यता में प्रवेश किए हैं, उसका एक प्रदर्शन है। हालेलुया। एक उचित प्रदर्शन, शिष्यता का उचित प्रदर्शन है बपतिस्मा। ये उचित है। और तीसरी बात जो वहां पर लिखा है कि हमारे इसी लिए, हमारे लिए है ना शब्द, हमारे लिए। मेरे लिए नहीं कह रहा यीशु, हमारे लिए। मतलब वो यीशु मसीह और उसके बाद में जो भी इस प्रकार का बपतिस्मा लेंगे, उन सब के लिए। हालेलुया। जीसस इज नॉट स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ। यीशु मसीह सिर्फ अपने आप के लिए नहीं बोल रहा है, हमारे लिए उचित है। ये उचित है हमारे लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लिए भी जैसा यीशु मसीह के लिए सारी धार्मिकता पूरा करने के लिए था बपतिस्मा, हमारे लिए भी बपतिस्मा सारी धार्मिकता पूरा करने के लिए। यह है फर्क यूहन्ना के बपतिस्मा में और मसीही बपतिस्मा में। वो पश्चाताप से पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा है, पाप क्षमा में बपतिस्मा है। हम भी पश्चाताप करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन एक फर्क है। और वो फर्क ये है कि जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को शरण जाते हैं, विश्वास करते हैं,
तो विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा कि यीशु मसीह पानी में उतरे हैं, पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराया हुआ होकर हम पानी में उतर रहे हैं, ताकि यीशु मसीह उतरा और हम बपतिस्मा ले रहे, सिर्फ आप क्षमा के लिए नहीं, धार्मिकता पूरी करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, सब मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क है यूहन्ना की बपतिस्मा में और प्रभु यीशु मसीह में जो बपतिस्मा या मसीही लोगों का बपतिस्मा, वो पश्चाताप से पाप क्षमा में, ये सब धार्मिकता पूरी करने के लिए। यीशु मसीह धर्मी था, वो अंदर से धर्मी था, और जो अंदर से था आज्ञा पालन करके, बपतिस्मा के आज्ञा पालन करके उसने उस धार्मिकता का प्रदर्शन किया, बाहर से उसको पूरा किया। वैसे ही हम पापी हैं, लेकिन पश्चाताप करने से एक फर्क है जो यूहन्ना में नहीं था, वो हमारे लिए है। वो ये है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और धर्मी ठहराया हुआ होकर हमने जो धार्मिकता प्राप्त किया परमेश्वर से, उसके अनुग्रह से सिर्फ उसको हम आज्ञा पालन करके पूरा कर रहे हैं। बपतिस्मा में धार्मिकता पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखिए हमेशा, बपतिस्मा सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं है, धार्मिकता पूरा करने के लिए बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। आगे ज्यादा समय में इस चीजों में भी नहीं बिताऊंगा मैं। बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ हमें सीखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात में अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़े में जल्दी जल्दी से बपतिस्मा के लिए शर्तें क्या क्या है आप लिख कर लीजिए। प्रेरित दूसरे अध्याय 37 और 38 वचन। पश्चाताप, मन फिराई, ये पहली शर्त है। इसको हमने सीखा है पहले। यूट्यूब में मेरे चैनल में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा शिक्षा। दूसरी शर्त, वचन लिख कर लीजिए, मरकुस 16 अध्याय 15 और 16 वचन। मरकुस 16 अध्याय 15 और 16 वचन। विश्वास, विश्वास के विषय में भी करीब 9 या 10 शिक्षाएं आपको मेरे चैनल में मिलेगा यूट्यूब में, वहां से आप सीख सकते हैं। पहला शर्त पश्चाताप, दूसरा शर्त विश्वास। मरकुस 16 अध्याय 15 और 16 वचन। हालेलुया। तीसरा जो शर्त है वो पतरुस का पहला पत्री तीसरे अध्याय के 21वें वचन में है। उसको हम पढ़ेंगे। पहला पतरुस तीसरा अध्याय 21वां वचन। पतरुस का पहला पत्री तीसरे अध्याय का 21वां वचन पढ़िए कोई। पतरुस का पहला पत्री तीसरे अध्याय 21वां वचन। यह पूर्व संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। तो बपतिस्मा, बस बस बस, शुद्ध विवेक, ये तीसरा शर्त है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना। आंसर ऑफ अ गुड कॉन्शियंस टुवर्ड्स गॉड। शुद्ध विवेक से परमेश्वर को उत्तर देना है, परमेश्वर के साथ वाचा बनाना है, परमेश्वर के अधीन होना है। क्या है इसका मतलब? पहली बात पतरस ने वहां पर समझा कर बताया है कि बपतिस्मा को आप कुछ विधि मत समझिए, शरीर के मैल को दूर करने वाला कुछ विधि मत समझिए। हालेलुया। वो एक शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
ये कैसे होता है? शुद्ध विवेक कैसे मिलता है? जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और हमको यकीन होता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गया, उसका सजा हटाया गया, धर्मी ठहराया गया। धर्मी ठहराया गया मतलब जैसे कि हमने किया ही नहीं, ऐसे हमको उसमें से आजाद किया गया, हमारा विवेक भाव शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। ये शुद्ध विवेक भाव के बिना बपतिस्मा नहीं होता है। ये तीसरा शर्त है, मैं पापी हूं करके बपतिस्मा नहीं होता। मुझे क्षमा मिला है, इस यकीन के साथ आपको बपतिस्मा लेना है, और उस यकीन के साथ आप प्रभु के चेले बनने के लिए, हाँ मुझे क्षमा मिला, इतना परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, यीशु ने मुझसे प्यार किया, मुझ पर इतना दया किया, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया। ये चौथी बात है बपतिस्मा में, यीशु का चेला बनना। हालेलुया। जो मत्ती के 28 में 19 और 20 वचन लिखिए, मत्ती 28, 19 और 20, मैथ्यू 28, 18 एंड 19। जाओ चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। जाओ चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। जो 4 शर्तों को हमने देखा, बपतिस्मा के 4 बातों को हमने देखा। पहला पश्चाताप, विश्वास, अच्छा विवेक और चेला बनना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं सीधा जा रहा हूं बपतिस्मा का आत्मिक महत्व में, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मेरा आज आपसे हाथ जोड़कर, दूसरा हाथ मेरा जख्मी है, 2 स्टिचेस है, आज ही छोटा सा वहां पर सर्जरी हो गया, इसलिए हाथ नहीं जोड़ सकता, इसलिए एक हाथ से जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, आज की शिक्षा खत्म होने तक आप ना जूम ना फेसबुक छोड़िए। छोड़ना है तो अभी छोड़ जाइए। कितना समय व्यर्थ गवाएंगे आप क्रिकेट मैच देखने में, व्यर्थ बातें मोबाइल पर देखते रहने में। थोड़ा समय वचन को पूरा सुनने में अगर आप समय बिताएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। हालेलुया। क्या है बपतिस्मा का आत्मिक महत्व? हालेलुया। ये अगर नहीं समझेंगे तो आपका नेव हमेशा कच्चा रहेगा, आपका भूमि जोता हुआ नहीं रहेगा, अच्छा सागपात नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पहले सीखा है परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, कैसे परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। हम जाएंगे रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में। 5वें अध्याय के अंत में हमने देखा, जहां पर पाप अधिक होता है, अनुग्रह और अधिक होता है। तो किसी विद्वान ने पूछा होगा, सोचा होगा कि चलो परमेश्वर का अनुग्रह अधिक होने के लिए हम और पाप अधिक करेंगे। तो पौलुस कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 1 से 7 वचन आप घर में बाद में पढ़िए। विनती है, कोई अगर नेटवर्क के कारण छूट गया तो भी बाद में फिर से ज्वाइन होकर सुनते रहिए। अगर पाप करना और क्षमा मांगना और क्षमा लेना, पाप करना, क्षमा मांगना और क्षमा लेना, यही मसीह जीवन है और यही अनुग्रह है आपके लिए, तो फिर ये आपके लिए अनुग्रह के बारे में गलत समझ है। हालेलुया। जब एक पापी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह को पाता है, जब एक पापी विश्वास करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है, तब वो अनुग्रह, और अनुग्रह में हमेशा याद रखिए, मैंने बार बार बोला है, अनुग्रह ये कोई शब्द नहीं है, ये पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है। अनुग्रह
पवित्र आत्मा का सामर्थ अनुग्रह के द्वारा उसके अंदर में परिवर्तन लाता है। हालेलुया। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आपका विश्वास ही सही नहीं है। आज का समझ ये है कि परमेश्वर पापों की, यीशु मसीह पापों की क्षमा करता है। मैं पाप करूंगा, क्षमा मांगूंगा, अनुग्रह से क्षमा लूंगा। पाप करूंगा, क्षमा मांगूंगा, अनुग्रह से क्षमा लूंगा। ये नहीं है अनुग्रह। अनुग्रह से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर ऐसा परिवर्तन लेके आता है। दो परिवर्तन। एक, हालेलुया, पाप के लिए और पुराने जीवन के लिए मरा हुआ। पाप के लिए मरा, पुराने जीवन के लिए मरा, पुराने स्वभाव के लिए मरा। और दूसरा परिवर्तन है परमेश्वर के लिए और धार्मिकता के लिए जीवित। ये परिवर्तन अनुग्रह लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता है तो हम पाप के लिए मरा हुआ, धार्मिकता के लिए और परमेश्वर के लिए जीवित बनते हैं। फिर से कह रहा हूं, यदि अनुग्रह हमारे अंदर कार्य किया है तो हम पाप के लिए मरे हुए, अनुग्रह के लिए, क्षमा कीजिए, धार्मिकता के लिए और परमेश्वर के लिए जीवित बन जाते हैं। अनुग्रह बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य हमारे अंदर ये परिवर्तन लेके आता है। इसी को उद्धार कहते हैं। पाप क्षमा को उद्धार नहीं करते हैं, ये परिवर्तन को, जहां पर हम पाप के लिए मरा हुआ, धार्मिकता के लिए जीवित बन जाते हैं, इसी को उद्धार कहते हैं। और हर व्यक्ति जो आप मुझे सुन रहे हैं, जिनके जीवन में सच्चा उद्धार हो गया, आपके अंदर परमेश्वर ने ये किया है, आपको समझना है, जानना है, मानना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पाप के लिए मर गए हो, आप धार्मिकता के लिए और परमेश्वर के लिए जीवित हो। आप बाहर के सिम्टम्स की ओर मत देखिए। जैसे इब्राहिम ने अपने बाहर के मरा हुए शरीर के बारे में नहीं सोचा, परमेश्वर के वचन को सोचा। फिर से वो पुराना गुस्सा, फिर से पुराना व्यभिचार, फिर से वो पुराना अभिलाषाएं आपके अंदर से ऊपर आते हुए आपको शायद अनुभव होता होगा। फिर से आप शायद उसको देखते होंगे, लेकिन वो झूठ है, वो शैतान का झूठ है। असलियत ये है कि आप एक नया मनुष्य हो, पाप के लिए मरे हुए, धार्मिकता के लिए जीवित, परमेश्वर के लिए जीवित। आप धार्मिकता में जीने के लिए चाहने वाला व्यक्ति है, पाप के लिए मरे हुए व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकता कि आप पाप कर रहे हो, पाप के लिए जीते हो और आप अनुग्रह में हो। यदि आप अनुग्रह में हो तो पाप के लिए मरे हो, और यदि पाप में हो तो आप अनुग्रह में नहीं हो। तो धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात को पौलुस ने, पतरस ने बार बार सिखाया है। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो 6 अध्याय 6 और 7 वचन। रोमियो 6 अध्याय 6 और 7 वचन। रोमियो 6। ऑडियो शुरू कीजिए। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व ये उसके पहली बात साथ है। क्रूस पर विश्वास से चढ़ाया जानो, गया। विश्वास से ये जानो, जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, आप जानिए, आपने सच्चा विश्वास किया, आपने सच्चा पश्चाताप किया, लेकिन अज्ञानता में मत रहिए। अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में हैं, अज्ञानता के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। प्रभु कह रहा है, अज्ञानता यह है कि अरे अनुग्रह आप पर हुआ है, और उस अनुग्रह के कारण आपका पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, पाप के शरीर का नाश किया गया। जान लो, जान लो, जान लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम इसके आगे पाप के दासत्व में नहीं रहे। जो मर गया वो पाप से आजाद हो गया। जो मर गया वो पाप से आजाद हो गया। आप पाप से आजाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अपने प्रायश्चित में मृत्यु को स्वीकार किया, उसका पुराना मनुष्य जो पाप में सड़ा हुआ है, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। पाप का शरीर जो पाप के वासनाओं से भरा हुआ,
नाश किया गया और पाप से आजाद किया गया। जैसे पति से आजाद होता है मृत्यु से, वैसे आप पाप से आजाद हो गए मृत्यु से। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे आप पाप के गुलाम नहीं हो। यही बात को फिर से पौलुस ने दोहराया है। रोमियो 6 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़िए। रोमियो 6 11 और 12। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए हालेलुया। समझ लो, पहले जान लो, समझ लो, ये शब्द से अच्छा है मान लो। जाना है ना तो माना, मान लो। माना है ना, मुंह से बोलो मैं, हालेलुया, पाप के लिए मरा हूं और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित जीवित। हालेलुया। जब मैंने पश्चाताप किया, जब मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित होकर मेरे जगह पर मरने के लिए, तब हालेलुया ये हुआ कि यीशु मसीह के मृत्यु में मेरा पुराना मनुष्य मार दिया गया, आपका शरीर का नाश किया गया। अब मैं ये मानता हूं और मुंह से कबूल करता हूं, अंगीकार करता हूं कि मैं पाप के लिए मर गया हूं और प्रभु यीशु मसीह में पिता के लिए जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र जीवन विश्वास की लड़ाई है। शैतान अभिलाषाओं को लेके आता है और कहता है देख तू जिंदा है अभी भी, देख वो लड़की तुझे आकर्षित कर रहा है, देख तेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, तब तुझे मानना, जानना है, मानना है और मुंह से अंगीकार करना, नहीं मैं मर गया हूं, मैं यीशु के लिए जीवित हूं और अपने शरीर के अंगों को जिसमें कार्य के लिए परमेश्वर के स्वाधीन करना है, पवित्र आत्मा के हाथों दे देना है। उस समय में शैतान हार जाएगा, पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं चलाएगा, क्योंकि आप आपके अधीन में नहीं हो, अनुग्रह के अधीन में हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने से हमारा विश्वास करने से दो परिणाम है। एक, पुराना शरीर, पुराना पाप का स्वभाव मर गया है, हालेलुया, पाप के शरीर का नाश हो गया है। दूसरा, एक नया जीवन जो पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा धार्मिकता के लिए जीता है, धार्मिकता के लिए जीता। आपके अंदर है वो नया मनुष्य जो पाप नहीं चाहता है। आप हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे, आपके अंदर है वो नया मनुष्य, है क्या नहीं? अब देखिए, अपने आप में देखिए, आप चाहते हैं अच्छा चलने के लिए, अच्छा जीने के लिए, और शैतान से धोखा खाते हैं, नहीं तू ये कर, और आप सोचते हैं कि मुझे कोई शक्ति नहीं है। अरे तू उसके लिए मर गया, ये तू जान ले, मान ले, अंगीकार कर ले, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को तेरे अंदर कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थी कार्य से परमेश्वर के लिए और धार्मिकता के लिए जीने वाला एक जीवन, हालेलुया, आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, आपके अंदर होगा, है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरुस भी यही बात, आप पढ़िए घर में, पहला पतरुस दूसरे अध्याय का 24 वचन, पहला पतरुस दूसरे अध्याय का 24 वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सिर्फ हमारे पापों की क्षमा करके हमको स्वर्ग में ले जाना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा ये करता है हमारे अंदर कि हम पाप के लिए मरे हुए हो जाए और परमेश्वर के लिए धार्मिकता में जीने वाले हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए, इससे बपतिस्मा का इससे क्या संबंध, बपतिस्मा का इससे क्या संबंध? हालेलुया। बपतिस्मा में क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया,
उस मृत्यु में हमारा पुराना मनुष्य भी मर गया, आपका शरीर का नाश हो गया। यीशु मर गया है, वास्तविकता है, वैसे ही वास्तविकता है कि आपका पुराना मनुष्य मर गया, आपका शरीर नाश किया गया। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह को गाड़ा गया। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया। हालेलुया। ये सीक्वेंस है, मर गया, गाड़ा गया, फिर से जीवित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही बात संबंध लाता है बपतिस्मा का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने विश्वास किया, हमने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जगह पर जो मृत्यु है, बलिदान है, प्रायश्चित है, उसको हमने स्वीकार किया। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, हम धर्मी ठहराए गए। वो अनुग्रह से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर परिवर्तन लाया। हम पाप के लिए मरे हुए बन गए और धार्मिकता के लिए जीवित बन गए। पाप के लिए मरे हुए बन गए। जो मर गया उसका अगला स्टेप है उसको गाड़ा जाना, और मसीह बपतिस्मा गाड़ा जाना है और पुनरुत्थित होना है। गाड़ा जा गया यीशु मसीह, पुनरुत्थित हो गया, एक नया मनुष्य जो प्रभु के लिए जीता है, धार्मिकता के लिए जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा सिर्फ पश्चाताप करके डुबाया और प्रभु के लिए जीने के लिए निकला, सिर्फ नहीं। बपतिस्मा में यदि हम नहीं समझते कि प्रभु के अनुग्रह से मैं पाप के लिए मर गया हूं, प्रभु के अनुग्रह से मेरा पुराना मनुष्य नाश किया, पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया गया, पाप के शरीर का नाश हो गया है यीशु मसीह के क्रूस में, यीशु के साथ। और वो मनुष्य, पुराना मनुष्य जो मारा गया, पाप का शरीर जो नाश किया गया, यीशु मसीह के साथ इस पानी के कब्र में दफनाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पाप के लिए मर गया, इसके आगे पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं चलाएगा। तीसरा स्टेप है पुनरुत्थान। एक नया व्यक्ति जो धार्मिकता के लिए जीवित है, पवित्र आत्मा के अंदर कार्य करने वाले सामर्थ्य से धार्मिकता के लिए जीवित रहता है। पूरी तरह से वो नया मनुष्य, धार्मिक वह जीवन का नयापन पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर है, पवित्र आत्मा पर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमी 6 अध्याय के 3 और 4 वचन को पढ़िए। रोमी 6 अध्याय का 3 और 4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, जिससे पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे ही हम भी जीवन की नई चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है बपतिस्मा का आत्मिक महत्व। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है आत्मिक महत्व? हमने सारे शर्तें पूरा किया, पश्चाताप, विश्वास, अच्छा विवेक और शिष्यता का समर्पण। लेकिन जब हम बपतिस्मा ले रहे, वो विश्वास जो हमने परमेश्वर पर किया, उसके द्वारा जो अनुग्रह हम पर हो गया, वो अनुग्रह हमारे अंदर ये कार्य करता है, सामर्थ्य कार्य, कि हम पाप के लिए मरे हुए बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया जाता है और पाप का शरीर का नाश हुआ जाता है यीशु के साथ क्रूस पर। बपतिस्मा में उसको गाड़ा जा रहा है,
यीशु के साथ। जब मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, पानी में डूब रहा हूं, ये मैं दुनिया को प्रकट कर रहा हूं और अपने आप को भी बता रहा हूं कि मेरा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, पाप का शरीर नाश किया गया। अभी पाप मुझ पर अधिकार इसके आगे नहीं चलाएगा। मैं पाप की गुलामी में नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीनता में हूं। यह प्रदर्शन कर रहे हैं आप बपतिस्मा लेने के समय। जब डुबाए जा रहे तो गाड़ा जा रहा है, और जब आप पानी से बाहर निकल रहे, वही अनुग्रह का दूसरा कार्य, वही अनुग्रह का दूसरा कार्य यह है कि वो एक नया जीवन जो धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए जीता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर कार्य करेगा यदि आप उसके अधीनता में रहेंगे। तो आप पूरी तरह से आगे भी, जैसे उद्धार के लिए परमेश्वर पर निर्भरता, उद्धार के बाद पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेंगे तो वो सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर के लिए जीवित, धार्मिकता में जीवित एक नया जीवन। जब पानी से बाहर निकल रहे तो आप ये सोच रहे हैं कि देखो मैं पुनरुत्थित हो गया हूं यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। ऐसा एक जीवन जो पवित्रता चाहता है, जो परमेश्वर से संगति चाहता है, जो प्रेम चाहता है, आत्मा का फल चाहता है, शुद्धता में, आज्ञा पालन में चलना चाहता है, ऐसे जीवन में मेरा पुनरुत्थान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे उस जीवन में लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा में ये हो रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा में ये प्रकट किया जा रहा है। जिसके जीवन में पहला ये हो गया है, बपतिस्मा के द्वारा वो उसको प्रकट कर रहा है। आपके जीवन में पहला ये हो गया होना चाहिए ताकि बपतिस्मा में आप उसको प्रकट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनुग्रह बहुत अद्भुत कार्य करता है। सिर्फ आप क्षमा करके छोड़ता नहीं है, अनुग्रह आपके अंदर एक सामर्थ्य कार्य करता है। यीशु मसीह के साथ पाप के लिए मर गया, पुराना मनुष्य मर गया, पाप का शरीर का नाश हो गया। अनुग्रह का दूसरा कार्य, वही अनुग्रह आपको धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित बनाता है। और जिसके अंदर ये कार्य हो गया, विश्वास से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अनुग्रह से, आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर ये परिवर्तन आया, वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। ये अपने आप को और सबको दर्शाने के लिए, देख मेरा पुराना मनुष्य आपके लिए मर गया, मेरा पाप का शरीर नाश हो गया, गाड़ा गया यहाँ पर यीशु के साथ। अब ये पाप, वो व्यभिचार, वो दारू, वो शराब, ये मुझ पर राज्य नहीं करेगा। मैं पाप के गुलामी में अभी नहीं हूं, मैं आजाद हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अनुग्रह में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पानी से निकल रहा है, ये प्रकट कर रहा है कि वही अनुग्रह के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हालेलुया, एक नया जीवन जो परमेश्वर के लिए और धार्मिकता के लिए जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य का खुला प्रदर्शन है बपतिस्मा। अगर इसको समझे, इसको आपने अनुभव किया है तो बपतिस्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब आपका बपतिस्मा एक पक्का नेव बनेगा। हालेलुया। जिस नेव का आधार ये होगा कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूं, मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मुझे वैसा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप सबके जीवन के लिए है मेरे भाई बहन। इसमें में हम पूरा करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब अपने घरों में अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे, जानेंगे, मानेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने प्राण आत्मा शरीर को परमेश्वर के स्वाधीन करेंगे। आइए सभी लोग अपने अपने घुटने पर हो जाएंगे। सभी लोग अपने घुटने पर हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जानेंगे। हालेलुया। मेरा पुराना शरीर, जब मैंने प्रभु को स्वीकारा, मेरे पापों की क्षमा मांगा,
मैंने उसको विश्वास किया कि उसका प्रायश्चित, उसका मृत्यु मेरे लिए था, मेरा प्रायश्चित था। तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता है। वो अनुग्रह सिर्फ मेरी क्षमा करता नहीं है, वो अनुग्रह मुझे पाप के लिए मरा हुआ बनाता है। मेरा पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर लगाया गया, पाप का शरीर का नाश हो गया। मुझे सुनने वाले हर एक सच्चा प्रभु का बेटा बेटी, पाप का गुलामी तेरे जीवन से निकल गया है। हाथ उठाकर बोलिए, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। हर एक व्यक्ति हाथ उठाकर बोलिए, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। मुंह से मानकर अंगीकार कीजिए, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, मैं अनुग्रह के अधीन हूं। हालेलुया। बपतिस्मा में गाड़ा गया, अनुग्रह का दूसरा कार्य। यीशु मसीह के साथ आपको पुनरुत्थित किया, मतलब अनुग्रह का दूसरा कार्य। आपके अंदर एक नया मनुष्य जो परमेश्वर से प्यार करता है, धार्मिकता के लिए जीता है, यीशु के लिए जीता है, परमेश्वर के लिए जीता है, वो मैं हूं। वो गुस्सा करने वाला मैं नहीं हूं, वो अभिलाषा करने वाला मैं नहीं हूं, वो संसार को चाहने वाला मैं नहीं हूं। वो शैतान का झूठ है जो शैतान बार बार मेरे जीवन में लाता है। मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूं, मैं परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए इच्छा करने वाला हूं, मैं धार्मिकता में जीने के लिए इच्छा करने वाला हूं। वो मेरा सच्चा मैं हूं। हालेलुया। अंगीकार कीजिए अपने मुंह से। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में रहिए। पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, उसके सामर्थ्य में आप पूरी तरह से निर्भर है। उसके पूरे कब्जे में, नियंत्रण में आ जाइए और विजयी जीवन